ऑलवेज फॉलो यूअर हार्ट, हमेशा अपने दिल की सुने। एज अ चाइल्ड, बच्चे के रूप में मोंटी रॉबर्ट्स वाज द सन ऑफ अ हॉर्स ट्रेनर। मोंटी रॉबर्ट्स जो थे वो क्या थे, एक बेटे थे ऑफ अ हॉर्स ट्रेनर, एक हॉर्स को ट्रेनिंग देने वाले एक व्यक्ति के। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा है उस पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस भी ऑन हो जाएंगे। एंड मूव्ड, और जाते थे फ्रॉम अस्तबल टू स्टबल, यानी कि होता है इसका मतलब अस्तबल से अस्तबल तक जाते हैं, इसको स्टेबल प्रोनाउंस किया जाता है। तो वो इस्तबल से इस्तबल जाते थे हॉर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि वो उनके पापा जो थे वो हॉर्स को ट्रेनिंग देने का काम करते थे। फ्रॉम रेंज टू रेंज, रेंज का मतलब होता है खेत, खेत से खेत, वो ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग हॉर्सेस, हॉर्स को ट्रेनिंग देने के लिए वो जाते थे। द बॉयज स्कूलिंग, लड़के की जो पढ़ाई थी स्कूलिंग, वाज कॉन्स्टेंटली इंटरप्टेड, जो बच्चे की पढ़ाई थी वो कॉन्स्टेंटली इंटरप्टेड यानी कि लगातार बाधित हो रही थी। इंटरप्टेड का मतलब होता है बाधित होना। वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, ही वॉज अ सीनियर, जब वह एक सीनियर था, हिज टीचर, उसके शिक्षक, आस्क्ड हिम, उससे पूछते हैं, टू राइट, उससे कहते हैं टू राइट यानी कि लिखने के लिए, अबाउट, किसके बारे में, व्हाट ही वांटेड टू बी, वह क्या बनना चाहता है, व्हेन ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो क्या बनना चाहता है, इसके बारे में उसके टीचर उससे बोलते हैं कि आप ऐसा लिखो। ही डिड नॉट हेजिटेट, वह हिचकिचाया नहीं, वो हेजिटेट नहीं हुआ। एंड रोट, और लिखा, अ 7 पेज पेपर, 7 पन्नों का उसने पूरा जो वो है लिखा। अबाउट हिज एम, उसके गोल के बारे में, एम का मतलब होता है गोल, उसके गोल के बारे में, लक्ष्य के बारे में। टू बी एन ओनर, क्या, एक मालिक बनने के लिए, ऑफ अ हॉर्स रेंज, एक घोड़ों वाला खेत जो रहता है उसका मालिक बनने के लिए उसने 7 पेज का एक उसने पूरा डेटा तैयार किया और लिखा उसके ऊपर, 7 पेज के ऊपर उसने लिखा कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ। इन अ डिटेल, इट वॉज अ डिटेल्ड पेपर, इट वॉज अ डिटेल्ड पेपर यानी कि इसका मतलब होता है कि ये जो पेपर था वो पूरा डिटेल से बनाया हुआ था, विथ द लोकेशन, लोकेशन के साथ स्थिति की जानकारी देते हुए, ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स कहाँ बनेंगी, स्टेबल्स, एंड इवन अ हाउस प्लान, और घर कहाँ पर बनेगा, सब कुछ उसने उसमें डिटेल से लिख दिया था उन पेपर्स में। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद, ही रिसीव्ड, उसको प्राप्त हुआ, हिज पेपर, उसका प्राप्त जो पेपर था वो प्राप्त हुआ, बैक, वापस प्राप्त हुआ, विथ एन एफ ऑन द फ्रंट पेज, फ्रंट पेज यानी कि सामने वाला जो पेज रहता है उसके ऊपर एफ लिखा हुआ था, और उसको उसका जो 7 पन्नों वाला जो था वो उसको फिर से 7 पेज वो वापस मिल गए, मतलब कि वो फेल हो गया। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, ही आस्क्ड, उसने पूछा, हिज टीचर, उसके शिक्षक से, वाई ही रिसीव्ड सच ए लो स्कोर, उसे इतने कम स्कोर कैसे मिले हैं, उसको इतने कम नंबर कैसे मिले हैं, उसने टीचर से पूछा। द टीचर टोल्ड हिम, शिक्षक ने उसे बताया, उससे कहा, दिस ड्रीम, यह सपना, इज अनरियलिस्टिक, यह एक अनरियलिस्टिक है, मतलब ये इसका जो सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है। फॉर अ बॉय, तुम जैसे लड़के के लिए, लाइक यू यानी कि तुम्हारे जैसे लड़के के लिए, फॉर अ बॉय यानी कि एक लड़के के लिए, लाइक यू यानी कि तुम्हारे जैसे एक लड़के के लिए। हु हैज़, जिसके पास है, नो मनी, जिसके पास पैसा नहीं है, हु हैज़ नो मनी, जिसके पास पैसा ही नहीं है, नो रिसोर्सेज, उसके पास स्रोत भी नहीं है, नो रिसोर्सेज यानी कि उसके पास स्रोत भी नहीं है, रिसोर्स भी नहीं है। एंड हु, और जो, कम्स, आता हो, फ्रॉम एन टिंडरेंट फैमिली, जो कि एक टिंडरेंट फैमिली से आता हो, जिसकी टिंडरेंट फैमिली का मतलब होता है घुमक्कड़ जो परिवार रहता है, इधर उधर से जाकर के काम करने वाला, जैसे कि उसके पापा जो थे वो इधर उधर जाकर के हॉर्स को ट्रेनिंग देके काम करते थे।
तो वो बोल रहे हैं टीचर कि यह जो सपना है तुम्हारा ये अनरियलिस्टिक है और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है और उसके बाद में तुम्हारे पास स्रोत भी नहीं है। उसके बाद में हु कम्स फ्रॉम एन टिंडरेंट फैमिली, जो कि एक ऐसे घुमक्कड़ परिवार से आता हो, तो उसके लिए ये सपना जो है वो अनरियलिस्टिक है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, मतलब कोई संभावना ही नहीं है। दैट कि यू विल, तुम करोगे, क्या करोगे, रीच, तुम पहुंचोगे, दिस गोल, तुम्हारा ये जो गोल है ये अचीव होगा। कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी, कोई संभावना नहीं है, दैट यू विल रीच दिस गोल, कि तुम इस गोल को प्राप्त करोगे, तुम यहां तक पहुंचोगे। आगे क्या होता है देखते हैं। देन द टीचर, फिर शिक्षक, ऑफर्ड हिम, उसको ऑफर किया, उसको कहा, द अपॉर्चुनिटी, एक बताया, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में एक अवसर दिया उसको, टू रीराइट, दोबारा से लिखने के लिए, द पेपर, उस कागज को, उस पेपर को दोबारा से लिखने के लिए उसको एक ऑफर दिया, विद अ मोर रियलिस्टिक एटीट्यूड, कि मतलब तुम इसको एक बिल्कुल रियलिटी पे निर्भर करके मतलब जो रियलिटी में सचमुच जो चीज़ हो सके उस तरीके का ऐसा कुछ आप लिखो। तो उसको एक दोबारा चांस दिया उसको। द बॉय वेंट होम, जो लड़का था वो घर गया, वेंट होम यानी कि घर गया, एंड आस्क्ड, और पूछा, हिज फादर, उसके पापा से, हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड, उसको क्या जवाब देना चाहिए। रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देना, तो उसको क्या जवाब देना चाहिए। हिज फादर टोल्ड हिम, उसके पापा ने उससे कहा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। डिसीजन यानी कि फैसला, इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, और वेरी यानी कि बहुत, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। सो यू मस्ट, तुम्हें जरूर, सो इसलिए तुम्हें जरूर, यू कम टू योर ओन कंक्लूजन, तो तुम्हें खुद से ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो तुम्हें खुद से ही कोई निर्णय लेना चाहिए। आफ्टर सेवरल डेज, कई दिनों के बाद, द बॉय, लड़का जो था वो ब्रॉट यानी कि लाया, द सेम पेपर, वह का वही कागज वो लेके आया, टू हिज टीचर, उसके टीचर के पास। नो चेंजेस वर मेड, उसने कोई बदलाव वहां पर नहीं किए गए थे। ही टोल्ड हिज टीचर, उसने उसके शिक्षक से कहा, कीप द एफ, आप एफ रखो, एंड आई विल कीप माई ड्रीम, और मैं अपना सपना रखूंगा। इस प्रकार से उसने बोला। मोंटी रॉबर्ट्स वेंट ऑन अ 4000 स्क्वायर फुट हाउस इन द मिडिल ऑफ 200 एकड़ हॉर्स रेंज, 200 एकड़ के घोड़ों के खेत के बीच में उसका 4000 स्क्वायर फीट का एक घर उसने बनाया, वो उसने ओन किया। ही फ्रेम्ड, उसने फ्रेम किया, क्या किया, द पेपर, वो कागज, ही रोड, जो कि उसने लिखा था, एंड हंग, और टांग दिया, इट, उसको, ओवर हिज फायर प्लेस, जो चिमनी होती है उसके ऊपर उसने उसको टांग दिया। ऑलवेज रिमेंबर टू फॉलो यूर हार्ट, ऑलवेज रिमेंबर यानी कि हमेशा ये याद रखें, टू फॉलो यूर हार्ट, अपने दिल की सुने, एंड नेवर लिसन टू दोज, और उनको कभी ना सुने, दोज यानी कि जो, हु डू नॉट बिलीव इन यू, जो तुम में विश्वास ना करते हो, इन योर एबिलिटी, और तुम्हारी जो सक्षमता है, तुम जो कर सकते हो, तुम में विश्वास ना करे, टू अचीव योर ड्रीम्स, कि आप आपके ड्रीम्स जो हैं, आपके सपने जो है वो साकार कर पाएंगे। इसमें यदि जो विश्वास ना करें तो उनकी बिल्कुल ना सुने, और अपने हमेशा अपने दिल की सुने। सो उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी, आप इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे। यदि आप ऐसी स्टोरीज़ फ्यूचर में भी सीखना चाहते हैं, अपने मोबाइल पर प्राप्त करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाद में बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो वो वीडियोज़ जो हैं वो तुरंत आप तक पहुँच जाएंगे। आपने जो अभी तक इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।